अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट के साथ सफदर अब्बास हूँ। आज हम आपको राया, किनोला और सरसों की इकसाम बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी फसल कितनी दौरानिये की है और किस फसल के बाद कौन सी फसल आप काश्त कर सकते हैं। ये जो बीज की अकसाम होती हैं इनके बारे में अगर आप काश्त करने से पहले तहकीक शुरू कर लें, अगर आपको पता होगा कि कौन सी फसल कितने दिन की है तो आप कामयाब रह सकते हैं। वैसे तेलदार जो फसलें होती हैं राया, किनोला और सरसों, इनकी जो है बड़ी अगर अकसाम देखें तो उनमें बड़ी अकसाम जो है वो तीन है। इनकी पहली जो किस्म है वो तूरिया की है जिसे सठी भी कहते हैं और सराइकी में सठेर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म जो है वो है सरसों की और राया की, जिसे राया भी कहते हैं, काला राया भी कहते हैं, इसको मोटा राया भी कहते हैं। और जो तीसरी किस्म है वो है किनोला की। किनोला की आगे मुख्तलिफ अकसाम है जिसमें हाई ओला है, उसके बाद HSC 21, 22 है, ये उनकी अकसाम है। तो उसके बाद जी आपको सबसे पहले पहली किस्म के बारे में आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको ऐसी वीडियो पहले कभी नहीं मिली होगी, कोशिश करेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाएंगे। जो सठी होती है इसका जो दौरानिया होता है तकरीबन ये 60 दिन का होता है। ये 60 दिन का जो होता है दौरानिया ये रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये फसल कम व बेश जो है 90 दिन के अंदर तैयार होती है। अगर सरसों के बारे में आपको इस सठी के बारे में मजीद बताते चलें तो ये 70 दिन से ज़्यादा का वक्त ले सकती है, 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अक्सर औकात जो बीज वाले होते हैं वो आपको 60 दिन का कह के ही बीज देते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है। सटी की ज़्यादातर जो इसकी एवरेज है वो भी कम आती है, तकरीबन 3 बोरी से लेकर 7 बोरी तक ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज है, कम से कम 3-4 बोरी हो जाती है। यानी कि 100 किलोग्राम के हवाले से आपको बता रहा हूँ। जो तूरिया की किस्म होती है ये बारीक होती है और ये झड़ने वाली फसल होती है, यानी कि इसका जो केरा होता है, इसके बीज का जो होता है वो ज़्यादा केरा होता है। लोग इसको मुख्तलिफ फसलों के साथ भी काश्त करते हैं। बहरहाल आपको इसकी इकसाम बता दी और इसकी किस्म भी बता दी और इसका जो दौरानिया है वो भी बता दिया। इसके ऊपर जो फसलें काश्त होती हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसके ऊपर इनकी फसल ख़त्म होने के बाद आप इस पे गन्ना काश्त कर सकते हैं, कपास काश्त कर सकते हैं, इसके बाद आप जो है सूरजमुखी काश्त कर सकते हैं, इसके बाद आप जो है अगेती मूंग भी काश्त कर सकते हैं। अगर मुझे तो लगता है सठी की तकरीबन आपको थोड़ा बहुत जो है बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं मोटा राय की या काले राय की। ये मोटा और काला राय जो होता है ये शुरू में तो उसको 90 दिन की फसल कहा जाता है, लेकिन ये जो फसल है 90 दिन से लेकर तकरीबन 110 दिन और 120 दिन की भी बन सकती है। कमो बेश जो है आप इसका टारगेट जो है 110 दिन रखें। आपको बीज वाले जो भी कहेगा कि 90 दिन की फसल है, 12 ये 90 दिन की फसल नहीं होती, ये तकरीबन 100 से 120 दिन के दरमियान पाके तैयार हो जाती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौसमों की वजह से मुख्तलिफ इसका दौरानिया हो सकता है। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ बीजों के तारुफ के लिए है। उसके बाद इनकी काश्त का वक्त बताऊंगा और बर्दाश्त का वक्त भी बताऊंगा और उसके बाद होने वाली फसलों के बारे में इंशाल्लाह तफसीली बात करूंगा। उसके बाद बात करते हैं मोटे राय की या काले राय की या सुपर राय की या हाईब्रिड राय की। ये राय की एक ही किस्म है, इसके मुख्तलिफ नाम है और मुख्तलिफ क्वालिटी हैं। ये जो राय होता है ये 90 दिन से लेकर तकरीबन 120 दिन के दरमियान तैयार होता है। आप ये फसल पकने के बाद ये केरा इसका नहीं होता है, इसकी फली जो होती है वो अक्सर औकात बंद रहती है, जो थ्रेशर में जाके खुल जाती है। यानी कि इसकी फली जो है वो बनिस्बत किनोला और सठी के मजबूत होती है और इसका जो है केरे का खतरा वो 100% यानी कि सेव ही है। तो इसका मार्केट में रेट वैल्यू जो होती है वो राया किनोला से कम होती है, किनोला से कम होती है और सठी से भी इसकी जो मालियत होती है वो कम होती है। इसका मोटा दाना होने की वजह से इसमें तेल की रेशियो जो होती है वो कम निकलती है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो फसलें हैं वो आप इसके बाद कपास और उसके बाद अगेती मूंग, गन्ना बमुश्किल काश्त होता है इसके साथ, और उसके बाद जो सूरजमुखी है वो भी बमुश्किल काश्त होती है। इसकी एवरेज की अगर बात कर लें तो ये जो एवरेज है ये तकरीबन कम से कम 5 बोरी और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बोरी या 10 बोरी फी एकड़ से ली जाती है। औसतन से ये 7 से 8 बोरी फी एकड़ से इसकी पैदावार आ ही जाती है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छे रकबे ज़्यादा भी एवरेज दे सकते हैं, हल्के जो है वो कम भी दे सकते हैं। बाद औक़ात मौसमी हवाले से भी इसकी एवरेज जो है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद बात करते हैं आपके साथ किनोला की। किनोला की मुख्तलिफ अकसाम है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली है हाई ओला है, किनोला है, HSC 021 है, 022 है और ये जो है मशहूर अकसाम है। किनोला की जो फसल है वो 150 दिन से लेकर 170 दिन की होती है। लंबी दौरानिया होता है इस फसल का और इसके जो दाने होते हैं वो बारीक होते हैं। इसकी फसल जो है इसका केरा भी ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी फलियाँ जो हैं वो पकते ही खुल जाती हैं, यानी कि इसका केरा ज़्यादा होता है और इसका ज़ियान जो नुकसान है वो भी ज़्यादा होता है। ये फसल जैसा कि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा है उसी तरह इसकी एवरेज भी ज़्यादा है और इसमें तेल की रेशियो ज़्यादा होने की वजह से इसका मार्केट में वैल्यू रेट भी ज़्यादा होता है।
अगर बात कर लें इसकी अपना एवरेज की, तो ये एवरेज कम से कम 8 बोरी और ज़्यादा से ज़्यादा 12 बोरी फी एकड़ तक होती है। मैक्सिमम इसको 9 से 10 बोरी फी एकड़ समझ लें। तो ये जो है बहुत नफ़ा बख्श है, इसका पानी भी इसको ज़्यादा लगाया जाता है। पर ये एक तारफी वीडियो थी। इस फसल के बाद क्या काश्त कर सकते हैं ये भी बताते चलें। ये फसल तकरीबन गंदम के आसपास जाके फारिग होती है। इसके बाद मौसमी मूंग जो है, अगेती नहीं कहूँगा, मौसमी मूंग इसके बाद काश्त हो सकती है। और इसके बाद जो पिछेती कपास है वो भी काश्त हो सकती है। इसके बाद आप बिल्कुल गन्ने का भी नहीं सोच सकते। सूरजमुखी भी है, इसके बाद आप नहीं लगा सकते। तिल की फसल लगाई जा सकती है। ये एक तारफी वीडियो थी। इनके मौसम और काश्त के हवाले से इंशाल्लाह जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। मालूमात अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।